Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट। हम पढ़ रहे थे टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस वो होते हैं जो किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के काम आते हैं। हमने देखा था कि हाइपोथेसिस या तो नल हाइपोथेसिस होती है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन पी वैल्यू। और पी वैल्यू किसी एक टेस्ट की होती है, जिस टेस्ट की होती है उसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत सारे होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था। कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन डेटा, सैम्पल साइज एंड पर्पज। हम क्या करना चाहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो तो हम काई स्क्वायर फैमिली ऑफ टेस्ट लगाते हैं। इसमें काई स्क्वायर टेस्ट आता है, फिशर सब्जेक्ट टेस्ट आता है एंड मैकनीमार टेस्ट आता है। अब जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा हो तो बाकी के जो भी टेस्ट बच गए हैं, चाहे वो टी टेस्ट हो, एनोवा टेस्ट हो, मैन विटनी यू टेस्ट हो, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट हो, फ्रीडमैन टेस्ट हो, या फिर कोरिलेशन वाले टेस्ट हो, वो सब क्वांटिटेटिव डेटा के काम में आते हैं। तो आज से हम वो क्वांटिटेटिव डेटा वाले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्टार्ट करेंगे। इन टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट टी टेस्ट। टी टेस्ट जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए काम में लिए जाते हैं और वो मीन को कंपेयर करते हैं। दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जब डेटा कंटिन्यूस हो तो उनकी सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन होगी, दो ग्रुप के मीन को काम में लेने के लिए हम टी टेस्ट काम में लेते हैं। और हमने देखा था कि जब दो से ज़्यादा ग्रुप हो जाए तो हम मीन को कंपेयर किससे करेंगे, एनोवा से। ठीक है। तो दो टाइप के टी टेस्ट होते हैं, एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, एक डिपेंडेंट टी टेस्ट होता है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं या टू सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। डिपेंडेंट टी टेस्ट को पेयर टी टेस्ट भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट मीन को कंपेयर करता है, डिपेंडेंट टी टेस्ट भी मीन को कंपेयर करता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन को कंपेयर करता है। सपोज आपके दो बैच हैं, 23 बैच एंड 24 बैच, इनकी मीन हाइट कंपेयर करनी हो तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। वैसे ही अगर इनके मार्क्स कंपेयर करने हो तो दोनों इंडिपेंडेंट है, हम यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। सपोज एक 24 बैच है, उसके मार्क्स पहले हमने इस एग्ज़ाम में लिए, फिर हमने देखा कि मार्क्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्लासेज स्टार्ट की, उसके बाद में वापस एग्ज़ाम लिए और वापस मार्क्स मेजर किए। तो एक ही ग्रुप एक ही है 24, एक ही ग्रुप के दो बार मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, दो बार के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, एक बिफोर इंटरवेंशन, एक आफ्टर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्लास। तो ये डिपेंडेंट हो गए ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट या पेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे। डिपेंडेंट हो गए या बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो गया, बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो गया। ऐसे रियल लाइफ में जैसे एक ग्रुप है, सपोज एल्डरली पॉपुलेशन है, 60 साल से ऊपर के जो पॉपुलेशन है वो है, उनमें एक ड्रग ए जो एंटी हाइपरटेंसिव है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, अगर ये टेस्ट करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एल्डरली पॉपुलेशन का बीपी ले लेंगे, उससे मीन बीपी निकाल लेंगे, मीन बीपी ले लेंगे, फिर इनको ये ड्रग्स देंगे, ड्रग ए देंगे, फिर इसके 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वापस बीपी लेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे। अब इन दोनों मीन को कंपेयर करेंगे, पहले के मीन को और बाद के मीन को, तभी तो हमें पता चलेगा कि ड्रग ए जो है वो बीपी को कम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चूंकि हम ये बीपी का डेटा है हमारे पास, ये पेयर्ड है, एक ही ग्रुप का दो बार डेटा है, पेयर्ड है, डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे।
इसमें हमने बीपी 2 बार मेजर किया, बिफोर द ड्रग एंड आफ्टर द ड्रग, बिफोर एंड आफ्टर द ड्रग। तो बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो गया। और हमने पढ़ा था कि जब भी बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो और दो ग्रुप हो और मीन हमें कंपेयर करना हो तो हम डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। ओके, सो कमिंग टू द डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट टी टेस्ट को पेड सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं। विद इन सब्जेक्ट्स होता है, एक ही सब्जेक्ट में 2 बार हुआ, रिपीटेड होता है, उसी में बार बार रिपीट करते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, 2 ग्रुप्स दैट शुड बी रिलेटेड। ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं, एक्चुअली एक ही ग्रुप होता है उसको 2 बार करते हैं, लेकिन हमें मेजर 2 ग्रुप में करना पड़ेगा, हमें मेजर 2 ग्रुप मानकर करना पड़ेगा। तो 2 रिलेटेड और 2 डिपेंडेंट ग्रुप कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल जो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहता है, जैसे हम बीपी मेजर करते हैं तो बीपी ये आएगा 110, 120, 130, 140, 160, 141, बीपी ऐसे आएगा। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। और हम देख रहे हैं किसके साथ एसोसिएशन, ड्रग ए के साथ। तो ड्रग ए तो कैटेगरिकल वेरिएबल होगा, बीपी जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। बीपी डिपेंड करता है ड्रग ए पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, बीपी डिपेंडेंट वेरिएबल, ड्रग ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कैटेगरिकल होगा क्योंकि उसी से तो ग्रुप बनेंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल से तो ग्रुप बनेंगे नहीं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल होता है, बट हमारे यहाँ जम्पशन ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए, सिग्निफिकेंट आउटलायर नहीं होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। टी टेस्ट हमेशा हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी लगाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आउटलायर नहीं होंगे, मीन मोड एंड मीडियन लगभग बराबर होंगे। एक्चुअल में अजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये होता है कि इनका जो डिफरेंस है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस है, 2 बार हम डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर करते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्योंकि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तभी आएगा जब दोनों मेजरमेंट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हम प्रॉक्सी से कह सकते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल जो हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तो हम डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। सो हमारे जम्पशन हो गए, डेटा कंटिन्यूस हो, 2 ग्रुप्स हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और मीन कंपेयर करना हो। ये सब चीज़ें अगर हो, साथ में बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो, ये सारे जम्पशन अगर हमारे पास हो, पहला कंटिन्यूस वेरिएबल हो, दूसरा 2 ग्रुप्स हो, तीसरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीन दोनों ग्रुप में कंपेयर करना हो और बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो, ये 5 जम्पशन अगर हमें मिल जाए तो हम डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। ये डिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है, टी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, टी टेस्ट में टी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ डी, डी इज डिफरेंस, सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन, एन इज सैंपल साइज, डिवाइडेड बाई सम ऑफ डी स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस 1, इस सब का पूरे का रूट स्क्वायर। गॉट इट? ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन, सम ऑफ डी स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत सिंपल है, 1-2 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहाँ पे 2 ग्रुप दिए हुए हैं और पूछा है कि ए न्यू पेन किलर हैज़ बीन डिस्कवर्ड ड्रग ए एंड एडमिनिस्टर्ड टू 10 पेशेंट्स हु आर रिपोर्टिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन।
Before the drug is administered, they rate their pain levels on a scale from 1 to 10. The table shows the pain scores for all 10 participants before and after they are administered the drug A. Is drug A effective in treating post-operative pain? आपको दिया है कि एक ड्रग ए है, वो पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए दी गई है। अब पोस्ट ऑपरेटिव पेन पेशेंट 1 to 10 की स्केल पर रिकॉर्ड करते हैं तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। 2 बार मेजर किया हुआ है बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग। 2 ग्रुप हो गए, कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। मीन कंपेयर करना है, मीन स्कोर ऑफ पेन कंपेयर करना है। कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया, मीन कंपेयर करना है और डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मलिटी हम किससे चेक करते हैं? हिस्टोग्राम से चेक करते हैं। जब हम चेक करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा आएगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? डिपेंडेंट टी टेस्ट। ओके, सब जो भी टेस्ट लगाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं। हमारी 6 स्टेप्स होती हैं जो हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पढ़ी थी। पहली हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ बिफोर एंड आफ्टर स्कोर्स ऑन पेन स्केल। ओके, या फिर scores of pain scale are not associated with drug A। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो बट नल होगी, नो एसोसिएशन या नो डिफरेंस। ओके, एक्चुअली हम यहाँ मीन में लेके चलते हैं तो हमें डिफरेंस नहीं है, एससी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या सॉरी नल हाइपोथेसिस लेकर चलनी चाहिए। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन पेन स्कोर्स बिटवीन 2 ग्रुप्स या between before and after administrating the groups। ओके, स्टेप 2 डिसाइड द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिक्स। कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पे? कंटिन्यूस वेरिएबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 ग्रुप हैं, मीन कंपेयर करना है, डिपेंडेंट टी टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया हुआ है 5%। फोर्थ स्टेप क्या होगा? अब हमें क्रिटिकल वैल्यू, टी की क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ये हम टेबल से करते हैं। हमारे पास इसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एल्फा। एल्फा हमें 5% दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, यहाँ पे n 10 - 1 = 9। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, एल्फा 5% पे हम टेबल से वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम 2 टेल टेस्ट लेके चल रहे हैं तो इसमें 2 टेल एंड 1 टेल दोनों के लिए अलग अलग अल्फा दिया हुआ है। हमें 2 टेल नीचे वाली का लेना है, 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। हमारे पास अभी पूरी टेबल नहीं है, जब ये पूरी टेबल होगी तो 9 10 से जस्ट ऊपर आएगा, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 का ले लेते हैं, ये लगभग उतना ही आएगा। तो हमारे पास आया 2.228। 2.228। अब नेक्स्ट स्टेप होगी कि हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे हमें टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास डेटा है, टी टेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इससे हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डी और डी स्क्वायर का होना ज़रूरी है। तो डी और डी स्क्वायर इससे कैलकुलेट करेंगे। डी मीन्स बिफोर माइनस आफ्टर, तो बिफोर माइनस आफ्टर किया तो ये आया। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट कर देंगे। सम ऑफ डी आ गया 17, सम ऑफ डी 17, सम ऑफ डी स्क्वायर इज 49। गॉट इट? सम ऑफ डी स्क्वायर इज 17 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो डी स्क्वायर है इट इज सम ऑफ डी स्क्वायर।
दैट इज 49। और ये जो डी स्क्वायर है इट इज सम ऑफ डी का स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ डी इज 17, देन इट इज 17 का स्क्वायर। गॉट इट। जब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.59। सो कैलकुलेटिव वैल्यू इज 3.59। क्रिटिकल वैल्यू 2.28 थी जो हमने टेबल से आइडेंटिफाई की थी। नेक्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ एंड स्टेट द कंक्लूजन। सो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारे पास टी टेस्ट का डिसीजन रूल काई स्क्वायर टेस्ट के डिसीजन रूल की तरह सेम होगा। मीन्स अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। गॉट इट। यहाँ पे टी टेस्ट में भी सेम होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी थी 3 पॉइंट समथिंग, क्रिटिकल वैल्यू थी 2.28। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी? देयर इज नो डिफरेंस इन मीन इन बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द ड्रग। उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर ऑफ पेन बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द ड्रग। इट मीन्स ड्रग ए जो है वो इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेन। क्या आप पीएसएम एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस्ड हैं? डोंट वरी, कॉम्पास है ना आपके साथ। क्रिस्प, इजी लैंग्वेज, अपडेटेड फैक्ट्स और रियल ओएससीई केसेस के साथ कॉम्पास है आपके एग्जाम सक्सेस का शॉर्टकट। अपनी कॉपी अभी लें। सो दिस इज सेकंड एग्जांपल। यहाँ दिया गया है कि फॉलोइंग इज द टेबल ऑफ रेस्पिरेटरी रेट बिफोर एंड आफ्टर गिविंग ए न्यू ड्रग, कमेंट ऑन द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रग ऑन द रेस्पिरेटरी रेट एट अल्फा 1%। बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है तो हमारा पहला जंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूस वेरिएबल है। दो ग्रुप हैं, बिफोर एंड आफ्टर है, यस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यस। मीन कंपेयर करना है, यस। तो हम क्या लगाएंगे? डिपेंडेंट टी टेस्ट। एन हमारा यहाँ पे है 11। सो लेट्स डू वन बाय वन। पहला होगा स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हो जाएगी नो डिफरेंस इन रेस्पिरेटरी रेट बिकॉज ऑफ द ड्रग। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज डिफरेंस इन मीन रेस्पिरेटरी रेट बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द ड्रग। सेकंड स्टेप होगा अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। हमने देखा कि हम टी टेस्ट लगाएंगे। थर्ड होगा अल्फा 1% दिया हुआ है। फोर्थ स्टेप होगा क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 11 - 1 10 और अल्फा 1%। सो अल्फा 1%, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10, तो यह आ जाएगा 3.169। नेक्स्ट स्टेप होगी कि कैलकुलेशन करनी है हमारी गिवन डेटा पे टी की क्या वैल्यू आ रही है। टी का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ डी, इट इज सम ऑफ डी का स्क्वायर। सो इसको करेंगे डिफरेंस डी आ जाएगा बिफोर माइनस आफ्टर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सम ऑफ डी आ गया -71, डी स्क्वायर का सम आ गया 1291, सम ऑफ डी का स्क्वायर आ जाएगा 71 का स्क्वायर। जब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.35। 2.35 इज कैलकुलेटेड वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू हमारी आई थी 3.16। सो हमारे टी टेस्ट में डिसीजन रूल होता है जब क्रिटिकल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगा वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी थी 2.35, क्रिटिकल वैल्यू थी 3.16। सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस थी
देयर इज नो डिफरेंस इन मीन रेस्पिरेटरी रेट बिफोर एंड आफ्टर द ड्रग। सो उसको हम रिजेक्ट करने में फेल हुए। इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन मीन रेस्पिरेटरी रेट बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द ड्रग। इट मीन्स ड्रग के कारण जो है रेस्पिरेटरी रेट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। गॉट इट? नाउ कमिंग टू द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं और टू सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं। It compares the mean between two unrelated groups on the same continuous variable. It determines whether there is a statistical significant difference between means of two unrelated groups. इसके assumptions क्या होंगे? पहला continuous variable होना चाहिए, दूसरा दो ग्रुप होने चाहिए और वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तीसरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए और चौथा इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चारों होंगे तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कैटेगरिकल होगा तभी दो ग्रुप बनेंगे। दो ग्रुप होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंटिन्यूस वेरिएबल का और इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। अगर इक्वल वेरिएंस नहीं होगा तो भी हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट नहीं लगाएंगे, उस टाइम हम वेल्च टी टेस्ट लगाएंगे। ओके, सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है टी फॉर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 इज सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2 इज सैंपल साइज ऑफ सेकेंड ग्रुप, माइनस 2 इक्वल्स टू x बार माइनस x2 बार। पहले ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n2 का रूट। ओके, सो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये, दोनों ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास हो तो इस फॉर्मूला से हम पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। व्हाट इट? सो लेट्स हैव वन एग्जांपल। ये टेबल दी हुई है, इसमें दोनों तरफ 5 सैंपल साइज है। ये मेल का हीमोग्लोबिन है, ये फीमेल का हीमोग्लोबिन है, और हमसे पूछा कि मेल एंड फीमेल हीमोग्लोबिन का मीन कंपेयर करो कि देयर इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इसके लिए यूजुअली हमें अल्फा दिया होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम इसको 5% मानकर चल लेते हैं। व्हाट इट? सो पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज नो डिफरेंस इन मीन हीमोग्लोबिन बिटवीन मेल एंड फीमेल। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज डिफरेंस बिटवीन मीन हीमोग्लोबिन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके, सेकंड स्टेप होगा अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक। दो ग्रुप हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। अल्फा दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया हुआ तो हम 5% मानकर चलते हैं। फोर्थ स्टेप इज डिटरमिन द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फा होना जरूरी। अल्फा 5% है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2, दोनों तरफ सैंपल साइज जो है 5 का है तो 5 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो अब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के टेबल पर चलेंगे, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 एंड अल्फा 5 के लिए टी टेस्ट की वैल्यू देखेंगे। तो अल्फा 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, पूरी टेबल होगी उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 पे भी दिया होगा। चूँकि हमारे पास ये छोटी टेबल है तो इसमें हम 10 से ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, लगभग इतना ही आएगा। तो इट विल बी 2.228, इट विल बी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी।
नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इस डेटा पे टी टेस्ट की क्या वैल्यू आएगी, वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, तो हमें यहाँ पे पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत होगी। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे ग्रुप से पता चलेगा, तो हमें दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिएगा और दोनों ग्रुप का मीन चाहिए। तो सब पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। पहले ग्रुप का मीन हमने देखा था कि इन सब का टोटल करके नंबर ऑफ सैंपल साइज से कर देंगे तो ये 10.6 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x1 माइनस x1 बार करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे सेकंड ग्रुप का मीन आ जाएगा 4 और सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उसको x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। अब दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.209। ऐसे दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.581। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया, दोनों ग्रुप का मीन हमने निकाल लिया। अब पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2.529 जो है वो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हमारे पास मीन आ गया, दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टी टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी 4.13। तो दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, दैट इज 4.13। और क्रिटिकल वैल्यू आई थी 2.228। दोनों को कंपेयर करेंगे। टी टेस्ट में हमारा रूल होता है जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो क्रिटिकल वैल्यू से, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस थी देयर इज नो डिफरेंस इन मीन हीमोग्लोबिन बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसको रिजेक्ट कर देंगे। इट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन हीमोग्लोबिन बिटवीन मैन एंड वुमेन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें दिया हुआ है दो ग्रुप है। पहला ग्रुप का सैंपल साइज 25 है, उसका मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। दूसरे ग्रुप का सैंपल साइज 17 है, उसका मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और पूछा है कि दोनों के मीन हीमोग्लोबिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस है या नहीं है। अल्फा 1% दिया हुआ है। 1% अल्फा पे आपको पता करना है कि दोनों ग्रुप के मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसके लिए हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिए हुए हैं, दो ग्रुप इंडिपेंडेंट है। डेटा आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ अज्यूम कर लेते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूस वेरिएबल है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। पहली स्टेप होगी स्टेटमेंट ऑफ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज नो डिफरेंस इन मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन टू ग्रुप्स। ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी देयर इज डिफरेंस बिटवीन मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ टू ग्रुप्स। स्टेप 2 इज डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक। यहाँ पे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा। थर्ड इज अल्फा 1% दिया हुआ है। फोर्थ इज क्रिटिकल वैल्यू का डिटरमिन करना है। क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। अल्फा 1% दिया हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 है हमारा 25, n2 17 माइनस 2 इक्वल टू 40। तो अल्फा 1%, डिग्री ऑफ फ्रीडम 40, तो यह आ जाएगा 2.704।
2.704 क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। अब अगली स्टेप है, हमें टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है गिवन डेटा के बेसिस पे। तो यहाँ पे N1 N2 हमें दिया हुआ है, दोनों ग्रुप का मीन दिया हुआ है और दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। उसके बाद में पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन 10.84 आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को टी टेस्ट के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो टी टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 2.15 और क्रिटिकल वैल्यू आई थी 2.70। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारे पास टी टेस्ट में डिसीजन रूल होता है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 2.15 है, क्रिटिकल वैल्यू 2.70 है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी? दोनों के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हमने रिजेक्ट नहीं कर पाए। सो वी कंक्लूड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एंड डायबिटिक सैंपल्स एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 6 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको कोई भी टेस्ट लगाएं वो ध्यान रखनी है और उनके बेसिस पे करना है। सो आज हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। जब क्वांटिटेटिव डेटा में 2 ग्रुप हो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। टी टेस्ट डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। डिपेंडेंट हम बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन में लगाते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट जब इंडिपेंडेंट ग्रुप हो, बिफोर एंड आफ्टर नहीं हो, तब लगाते हैं। ठीक है, उस समय क्या करते हैं? जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो या ग्रुप जो वो 2 से ज़्यादा हो तो कौन से टेस्ट लगाएंगे वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।